वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाई है। इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है, कंपनी का एक्ट क्या है और कंपनी के फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कंपनी कितने टाइप की होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि कंपनी को हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे अपनी शेयर कैपिटल की। मैंने आपको बताया था कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे होती है? शेयर कैपिटल के थ्रू। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर्स के थ्रू इकट्ठा किया गया पैसा, शेयर्स के थ्रू रिसीव की गई कैपिटल शेयर कैपिटल होती है। तो अगर हम बात करें शेयर क्या होता है, फिर आपको शेयर कैपिटल भी समझ आ जाएगी। तो अगर हम बात करें शेयर की, तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, और ये भी बोल सकते हो कैपिटल का एक हिस्सा होता है जिसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जिसकी एक वैल्यू होती है जिसे हम पैसे में बात करते हैं। जो भी पर्सन उसे खरीदेगा, मतलब मान लो मैंने अपना बिजनेस 1 करोड़ रुपए के साथ स्टार्ट करना है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय मैंने अपने शेयर की कीमत को रख लिया 100 रुपये, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई। तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख। मेरे पास 1 लाख शेयर्स हो गए। तो 1 लाख शेयर्स मैंने सेल करने हैं, और 1 लाख शेयर सेल करने के बाद जो पैसा मेरे पास आएगा 1 करोड़ रुपए, उसे मैं क्या बोलूँगा? शेयर कैपिटल बोलूँगा। आपको समझ आया कि जो मेरी एक्चुअल कैपिटल होगी, जो मेरी टोटल कैपिटल होगी, उसे मैं एक शेयर की कीमत सेट कर लूँगा, उसके साथ डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे कि मैंने टोटल कितने शेयर इशू करने हैं। उसके थ्रू जब पैसा आएगा, मान लो किसी ने 1000 शेयर खरीद लिया, तो एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपये इंटू 100, उसने मुझे कितने रुपए देने हैं? 1 लाख। और किसी ने 2000 खरीद लिया, फिर 10,000 खरीद लिया, ऐसे ऐसे करते मेरे पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए। तो जिसे मैं क्या बोलूँगा? शेयर कैपिटल। जितना जितना भी पैसा आता जाएगा उसे मैं शेयर कैपिटल का नाम देता जाऊँगा। तो शेयर की हम बात कर रहे हैं, हम शेयर कैपिटल की टाइप्स भी करेंगे। पहले हम शेयर की बात करेंगे। शेयर हमारे 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं, बेसिकली जो भी पर्सन शेयर को खरीदेगा उसे हम शेयर होल्डर बोलेंगे। शेयर होल्डर हु एक्वायर्ड शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ कंपनी, चाहे वो इक्विटी शेयर खरीदे चाहे वो प्रेफरेंस शेयर खरीदे। लेकिन इक्विटी शेयर वाले एक्चुअल या फिर हम रियल ऑनर ऑफ कंपनी बोलेंगे। मतलब ऑनर को बिजनेस में से क्या मिलता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इक्विटी शेयर वालों को एंड में जो प्रॉफिट बचेगा उसी में से पैसा मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस का क्या सीन रहता है? प्रेफरेंस वालों को मिलता है इंटरेस्ट। ये सिर्फ कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। इनको काम करने के बदले, पैसा इन्वेस्ट करने के बदले इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो रहता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो पैसा इनको मिलता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, और ये फिक्स नहीं होता। आपको समझ आया? इक्विटी वालों को कैसे पैसा मिलेगा? एंड में जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस रहती है, उनको इक्विटी वालों से पहले पैसा मिलता है। लेकिन वो पैसा मिलता कितना है? उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। मतलब हमें पहले ही पता होगा कि हमने उनको टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट,
टोटल रिटर्न कितनी देनी है, लेकिन इक्विटी वालों को पैसा मिलता है जितना भी एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज किया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, साल के एंड में ड्यूरिंग द ईयर कंपनी एक मीटिंग अरेंज करती है जिसमें कंपनी के सभी स्टेक होल्डर, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो भी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, स्टेक होल्डर को इनवाइट करती है उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में जो भी कंपनी के मेजर डिसीजंस होते हैं साल का सारा उनको बताया जाता है, और उसके अलावा डिविडेंड को भी डिसाइड करके प्रपोज किया जाता है, उसे हम नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करते हैं और इक्विटी वालों को वो पैसा मिल जाता है। तो समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इक्विटी वालों को तो सिर्फ तभी पैसा मिलेगा अगर बिजनेस को होगा प्रॉफिट, लेकिन प्रेफरेंस वालों को पैसा मिलता ही रहेगा चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे हो लॉस। इसी वजह से प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस रहती है क्योंकि इनको इक्विटी वालों से पहले पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट मतलब कन्वर्टिबल होते हैं, इनको हम कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल होते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर हैं वो नॉन रिडीमेबल, मतलब इनको कभी भी पैसा वापस नहीं मिलता। इनको पैसा कैसे मिलेगा, ये अपना शेयर सेल कर सकते हैं किसी अदर पर्सन को। अगर कंपनी पैसा वापस भी करेगी तो वो रिडीम नहीं करेगी, वो बाय बैक करेगी, मतलब कंपनी अपने शेयर को खुद वापस खरीद लेगी, लेकिन ये नहीं है कि इक्विटी वालों को पैसा रिटर्न कर देगी। लेकिन प्रेफरेंस जो होता है वो रिडीमेबल होते हैं, इनको एक फिक्स टाइम के बाद पैसा वापस मिल जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, वापस मिलता है, एक फिक्स टाइम के बाद पैसा वापस मिलता है प्रेफरेंस वालों को। क्लियर? तो इसके अलावा जो वोटिंग राइट्स होते हैं, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट हर केस में रहते हैं, ठीक है। इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स हमेशा रहते हैं, लेकिन नो वोटिंग राइट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस में इनको वो अधिकार मिल जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब भी कंपनी बंद होगी, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप का मतलब है कंपनी जब बंद होगी तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, एंड में पैसा मिलेगा इक्विटी वालों को, अगर वो पैसा बचेगा तो। मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर इक्विटी, मतलब इक्विटी वालों से पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और रीपेमेंट ऑफ इक्विटी आफ्टर प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज, मतलब इक्विटी वालों को प्रेफरेंस से बाद में पैसा मिलेगा। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। आपको समझ आया? इक्विटी वाले एक्चुअल ओनर होते हैं, मतलब अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस वालों को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता रहेगा। इसके बिना जो इक्विटी वाले होते हैं वो नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाले कन्वर्टिबल रहेंगे। नॉन रिडीमेबल इक्विटी शेयर होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो सकते हैं।
वोटिंग राइट्स इक्विटी वालों के पास होता है हमेशा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों के पास किसी खास सर्कमस्टांसेस पर हो सकता है, अदरवाइज जनरली नहीं होता। रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर को एंड में होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी से पहले होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करेंगे अपनी शेयर कैपिटल की। हमने आज 2 टॉपिक किए हैं, एक तो हमने किया है शेयर्स क्या होते हैं और दूसरा किया है हमने शेयर कैपिटल क्या रहती है। तो इसकी भी कुछ काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं आपको साथ साथ में लिखकर भी समझाता जाऊँगा एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट आ गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक और नाम भी है जिसे हम नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, और इसी ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक और भी नाम है जिसे हम टोटल कैपिटल बोलते हैं, या मैक्सिमम भी आप बोल सकते हो इसे। तो इसका मतलब क्या रहता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी। मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है। इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपने उसे +1 में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, बिजनेस स्टडीज़ में आपने उसे पढ़ा होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें एक कैपिटल लिखनी होती है, मतलब हम मैक्सिमम कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या हम हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहेगी, तो उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल मानते हैं। तो मान लो अगर हमने 10 करोड़ लिख लिया अपने मेमोरेंडम में कि हम तो मैक्सिमम 10 करोड़ के साथ बिजनेस करेंगे, उसके बाद ये आ गई हमारी फर्स्ट काइंड, और सेकंड आ गई अब हमारे पास इशूड कैपिटल। देखिए जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये तो है नहीं हम एक साथ सारे पैसे ले लेंगे कि 10 का 10 करोड़ आज ही ले लो आप, नहीं, आप कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पैसे करके स्टार्ट करोगे। मतलब जितने शेयर आप अभी इशू करना चाहते हो, तो मान लो आपने 4 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, तो उसे हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल कितनी हो गई, अनइशूड कैपिटल वो आ गई हमारे पास 6 करोड़। तो ये रह गई हमारे पास अनइशूड जो हमने इशू नहीं की। उसके बाद आई नंबर 4th टाइप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है, हमने 4 करोड़ की कैपिटल को इशू किया था, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर सेल हो जाएं। हो सकता है 3 करोड़ 80 लाख के शेयर सेल हुए हों, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.8 करोड़। तो वो बन गई मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब जितने के शेयर सेल हो गए, और जितने नहीं हुए अनसब्सक्राइब्ड। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई, 0.20 करोड़। तो ये बन गया हमारे पास अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 6, कॉल्ड अप कैपिटल, एंड पॉइंट नंबर 7, पेड अप कैपिटल। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट आप इसे पेंडिंग रखेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि जो शेयर्स हमारे होते हैं उसे हम 2 तरीके से इशू करते हैं। फुली पेड अप शेयर्स, मतलब अगर 100 रुपये की कीमत है तो 100 का 100 रुपये मैंने आज ही ले लिए, दैट इज़ फुली पेड अप शेयर। और सेकंड होता है पार्शली पेड अप, मतलब मैंने पहले 20 रुपीज़ ले लिए, फिर मैंने 40 ले लिए, फिर मैंने 30 ले लिए, फिर 10 ले लिए, मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा लूँगा। तो अगर मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया
तो मान लो अगर मैंने पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट मंगवाई तो कितने रुपए आए मेरे पास, 60 रुपए। तो जो मैंने कॉल किए दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो मैं यहाँ पर एक बार 60 रुपीज़ लिख देता हूँ इसकी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। 60 रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो अगर हम एक शेयर का मानकर चलते हैं कि एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, मैंने उस पर 60 रुपये मंगवाए, तो उसमें से मान लो अगर उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी नहीं दी, सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट ही दी, मैंने मांगी दोनों है लेकिन मिली सिर्फ मुझे पहली इंस्टॉलमेंट है, तो जो मुझे मिल गई उसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। आपको समझ आया? जो मैंने मंगवा लिया दैट इज जो मैंने कॉल किया दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना उसने मुझे पे कर दिया उसे हम क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। तो आपको समझ आया कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी की सारी कैपिटल्स। ऑथोराइज्ड हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके बाद इशूड, जितने आज हमने शेयर सेल किए हैं, जितने रुपए के शेयर्स हमने आज सेल किए हैं। अनइशूड, जो अभी सेल नहीं की, जो हमने इशू नहीं की। उसके बाद जितना हमारा शेयर सेल हो चुका, मतलब ये तो हमने मार्केट में भेजा था कि सेल कर दो, लेकिन उसमें से कितना बिका दैट इज सब्सक्राइब्ड, और जितना नहीं बिका वो हो गया अनसब्सक्राइब। कॉल्ड अप मैंने आपको बताया जितना हमने मांगा, और पेड अप जितना हमें मिल गया उसे हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी ये इंस्टॉलमेंट जो मैंने 4 बनाई हैं, इन इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट हमारी रहती है एप्लीकेशन मनी। ये आपको हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, तो आप इसे ध्यान से समझिए। एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या है, अप्लाई करते हुए। मैंने शेयर इशू करने के लिए मार्केट में भेजा कि आप अप्लाई कर लो, जिसको शेयर चाहिए, तो वो अप्लाई करते हुए कुछ पैसे हमें एडवांस में देते हैं, उसे हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद हम उसे शेयर जब दे देते हैं दैट इज अलॉटमेंट मनी। जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट उनसे मांगूंगा तो वो मेरी क्या होगी, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जब शेयर दे दिए, शेयर देने के बाद जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसे मैं बोलूँगा फर्स्ट कॉल। जो मेरी पहली कॉल होगी उसे मैं बोलूँगा फर्स्ट कॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो सेकंड होगी। अगर कोई थर्ड भी होती तो मैं उसे थर्ड कॉल बोलता, फोर्थ होती तो मैं फोर्थ बोलता। लेकिन पहली को हमने एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी होंगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर फुली पेड होगा, फुली पेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फुली पेड में मैं बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। लेकिन पार्शली में अगर हमने किस्तों में पैसा लिया तो हमने पहली को एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट, फोर्थ को हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलना है, मतलब सेकंड कॉल बोलना है। तो ये थी हमारी थ्योरी जो मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स की करवानी थी। अब हम कल के लेक्चर में, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करवाने वाला हूँ। इसमें आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन जर्नल एंट्री के साथ आएंगे। एक बस बैलेंस शीट आपको अलग से करनी पड़ेगी, इसके अलावा सारे क्वेश्चन मोस्टली सेम से हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको टोटल कंपनी अकाउंट्स में से आने वाला है। जो 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उसमें से कम 12 और 15 नंबर का एग्ज़ाम इसी चैप्टर में से आएगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करना। फिर भी अगर आपको इन दोनों लेक्चर्स में जो मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया है, अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी को पता है मेरा कांटेक्ट नंबर, मोबाइल ऐप, और किसी भी तरीके से कमेंट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट बात कर सकते हो। मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।